नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो एक महत्वपूर्ण खबर जो अभी अभी आई है, जिसके बारे में मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूं, वो ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भारत के संदर्भ में ये कहा है कि जितनी कोविड में मौतें हुई थीं, कोविड के कारण, इस वायरस के कारण जितनी मौतें घोषित रूप से हुई थीं इस देश में, उससे ज़्यादा मौतें हुई हैं। और ये आंकड़ा छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि अगर ये आंकड़ा सच है तो ये वो सारी बातें कंफर्म करता है जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही थी। आप याद कीजिए, सेकेंड वेव के दौरान ये हो रहा था कि पूरे प्रदेश में एक मौत का आंकड़ा बताया जा रहा है, और अगर आप रजिस्टर चेक कर लें, जैसे कि हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी और सौरभ शुक्ला ने, सौरभ ने यहाँ नोएडा में किया, अनुराग द्वारी ने वहाँ भोपाल में किया, उन्होंने बताया कि एक क्रिमेटोरियम से ही उस प्रदेश में जितनी मौत बताई जा रही है उससे ज़्यादा एक क्रिमेटोरियम में ही निकल जा रहा है। ये सारी खबर जो हैं वो सच होती दिख रही हैं अगर WHO के आंकड़ों को माना जाए। तो क्या कहा है WHO ने? आज एक रिपोर्ट जारी जो की है उसमें उन्होंने कहा है कि भारत में 47 लाख एक्सेस डेथ हुई। यानी कि भारत की तरफ से जो आधिकारिक रूप से जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें 47 लाख लोग ज़्यादा कोरोना से मरे हैं। 47 लाख, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी संख्या है? WHO का ये दावा है 47 लाख लोग ज़्यादा मरे हैं, जो कि भारत के आंकड़ों में उसका जिक्र नहीं हुआ है। WHO ने आज ये दावा किया है कि दुनिया भर में कोरोना से साल 2020 और 2021 में सभी देशों की तरफ से दिए गए आंकड़ों से 1 करोड़, करीब करीब आप ये समझिए कि 1.5 करोड़ ज़्यादा मौतें हुई हैं। यानी जो जितने देश हैं उन सारे देशों में उन्होंने जो भी अपने आंकड़े दिए हैं उससे करीब करीब 1.5 करोड़ लोग ज़्यादा मरे हैं, और इसमें से 47 लाख लोग भारत में ही हैं। अब आप सोच रहे हैं, मतलब जो एक्सेस डेथ्स हुई हैं, जिनको या तो छुपाया गया या रिपोर्ट नहीं किया, उसका 1/3 हिस्सा भारत में। इतनी बड़ी संख्या, 1/3 यहां भारत में हुआ है। तो क्या ये आंकड़े छुपाए गए हैं? क्या भारत ने कोविड में मरने वाले लोगों के आंकड़े दबाए, छुपाए, ये करने की कोशिश की कि वो सामने ना आए? 84% एक्सेस डेथ्स हुई हैं साउथ ईस्ट एशिया में ही, यानी कि उसमें भारत भी आता है, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया। अब आइए आपको बताते हैं कि भारत सरकार का इस पर क्या कहना है। सूत्रों के आधार से ये जानकारी मिली है कि ये जो एक्सेस डेथ की जो बात हुई है उस पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय, मनसुख मंडाविया जी का मंत्रालय, उनका ये कहना है कि नंबर 1, हमें डेटा पे आपत्ति। तो कहेंगे ही, जब WHO कुछ अच्छी बात कह देगा तो हम लोग कहेंगे कि ये देखो WHO ने कहा है। और जब इस तरीके की बात हुई है तो भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि ये आपत्ति है हमें इस डेटा पे। अब क्यों कहते हैं, उसके जो कारण और तर्क दिए हैं सरकार ने, आइए आपको वो बता दें। सरकार का कहना है कि WHO के मॉडल, डेटा कलेक्शन, डेटा सोर्स और प्रक्रिया, मेथोडोलॉजी जो है जिससे वो ये कैलकुलेट करते हैं कि एक्सेस डेथ कैसे हुई, वो गलत है, वो ठीक नहीं है भारतीय संदर्भ में। ये पहली बात कही है। दूसरी चीज़, हम चुप नहीं रहेंगे, सभी ऑफिशियल चैनल का हम इस्तेमाल करेंगे। इस डेटा की आपत्ति को हम एग्जीक्यूटिव बोर्ड में रखेंगे, यानी कि WHO से ये जो आपत्ति भारत जाहिर करेगी ये उसको आगे तक ले करके जाएगी, ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। 17 राज्यों के आधार पर डेटा जारी, तो 17 राज्यों को किस आधार पर चुना गया, हमें लगातार पूछने पर 4 महीने बाद इन राज्यों के नाम बताए गए। ये सरकार की तरफ से तर्क दिया गया है कि ये एक्सट्रेपोलेट किया है डेटा WHO ने, कि उन्होंने माना है कि भाई यहाँ इतना हुआ है तो वहाँ उतना हुआ, इस तरीके से। अब जो भी सैम्पलिंग करता है वो जानता है कि सैम्पलिंग करने की यही प्रक्रिया है। सैम्पलिंग की जो पूरी प्रक्रिया है वो यही होती है, आप एक आधार लेते हैं और उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। सरकार फिर ये कहती है कि कब तक या किस वक्त तक का डेटा WHO ने लिया, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है।
कि हमें नहीं मालूम है। हालांकि वो बता रहे हैं 2020 और 2021 का ये डेटा है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम सरकार का कहना है कि हमें नहीं मालूम। नवंबर में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने WHO को इस संबंध में 10 चिट्ठियां लिखी, पर जवाब किसी का WHO ने नहीं दिया। WHO के जो DG हैं टेड्रोस, उनके भारत दौरे पर इस तरह के डेटा को लेकर सवाल उठाया गया। उन्होंने कहा हमारी टेक्निकल टीम इसको देख रही है। आपको मालूम है जब टेड्रोस आए थे तो बड़ी भारी मुलाकात भी हुई थी। उस समय तो इस तरीके की बात नहीं थी, वो बड़े घनिष्ठ मित्रता टाइप का माहौल था। लेकिन भारत सरकार का ये कहना है कि ये मुद्दा तब भी उठाया गया था WHO के सामने कि ये डेटा आप हमें बताइए किस आधार पर अब ये कर रहे हैं। फिर सरकार कहती है कि मौत के ये आंकड़ा राज्यों के वेबसाइट, अखबारों में RTI के हवाले से छपी खबरें और टेलीफोनिक सर्वे के जरिए लिया गया, ऑफिशियल डेटा हमसे क्यों नहीं लिया? ये सरकार का तर्क है। अब भाई इसमें एक सवाल ये भी हो सकता है कि ऑफिशियल डेटा में तो फिर आप ही का वर्जन आ जाता, वो तो फिर आप तभी संतुष्ट होते जब आपकी बात मानी जाती। अब अगर बात मानी जा रही है, कुछ और बात देखी जा रही है, तो फिर आपको आपत्ति हो गई। तो ये एक बात कही गई है। इन राज्यों के आधार पर मौत के आंकड़े महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, आंध्र, चंडीगढ़, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और यूपी हैं। यानी कि इन राज्यों के आधार पर WHO ने शायद अपना डेटा बनाया है। WHO की दलील इन राज्यों में भारत की 60% आबादी है। सरकार कहती है हमने 2020 का डेटा दिया, 2021 का डेटा आने वाला है और हम देंगे। हमारा डेटा बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से आता है, जो आने वाला है। आते ही हम इसको साझा करते हैं। हमें टियर 2 में क्यों रखा गया, जबकि छोटे छोटे देश जहां आंकड़ा सम्मिलित करने में सही मैकेनिज्म नहीं है, वो टियर 1 में कैसे हैं? तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत सरकार ने अपनी तरफ से तमाम दलील देने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये मेथडोलॉजी, जो नियमावली है, ये गलत है, ये ठीक नहीं है WHO की तरफ से। लेकिन तर्क ये देना कि आपने हमारे ऑफिशियल आंकड़ों को नहीं देखा और माध्यम से पता लगाने की कोशिश की, क्या ये तर्क सही होगा? क्योंकि अगर कोई नियमावली लगाई जा रही है WHO द्वारा, तो क्या ऐसा है कि भारत के लिए कोई और मेथडोलॉजी है और US और UK और किसी और देशों के लिए और मेथडोलॉजी है? तब तो ये सवाल लाजमी है। लेकिन अगर मेथडोलॉजी सेम है तो फिर ये आर्गुमेंट फिर होल्ड नहीं करता, क्योंकि अगर वो WHO का नियम सारे देशों के लिए एक समान है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसे में या तो सारे ही देश मिल करके ये तय करें कि हमको ये जो बढ़े हुए आंकड़े जो बताए जा रहे हैं मौत के WHO द्वारा, वो सही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या इसको इस तरीके की पहल की तरह नहीं देखा जाएगा कि भारत सरकार कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, या पूरी सच सामने आने से, या उसका एक अहम हिस्सा सामने आने से थोड़ी सी तिलमिला उठी है कि हम मेथडोलॉजी पे सवाल उठा रहे हैं? हो सकता है मेथडोलॉजी सही ना हो, लेकिन क्या हम ये पूरे दावे के साथ कहने को तैयार हैं कि हमने जो डेथ और कोविड में जो डेथ हमने रिपोर्ट की है, जो मौतें रिपोर्ट की हैं भारत ने, वो एकदम सटीक हैं और एकदम सही हैं? जैसा कि हमने बताया, हमारे ही कई सहयोगी खुद रिपोर्ट करके आए जिसमें ये साफ था कि वो आंकड़े सही नहीं। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।